या नॉन ऑक्यूपेशन बोल रहे थे, तो उस पर इन लोगों की नजर है कैसे उसको टेम्परिंग करके उससे बेदखल किया है। तो हम लोग इसी सिलसिले में एक बार जफर महमूद साहब डॉक्टर जो जकात फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, वो सच्चार कमेटी के जो जस्टिस सच्चार जो थे उनको OSD थे, तो सच्चार कमेटी फॉर्मेशन हुई थी, तो वो 5-6 साल पहले वक्त के बारे में देखे गए। तो हम लोग बहुत कुछ रिसर्च पुरानी वक्त की जितनी इनकम है ना, ये इंडिया के कई बड़े स्टेट की प्लान आउटले एनुअल प्लान आउटले को भी ओवरटेक कर जाएगी। तो इतनी हम लोग की प्रॉपर्टी और इनकम है, लेकिन इसको ठीक ठाक डिविडेंड नहीं है, नहीं इसको एनक्रोचमेंट है, नहीं हम लोग के आदमी भी बेच दिए। देखिए उड़ीसा में जो वक़्फ़ पड़े वहाँ पर जो कारकुन है हिंदू, उड़ीसा के वक़्फ़ का जो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव वो हिंदू है। तो ऐसे वो लोग हम लोग की प्रॉपर्टी सब लगभग इधर उधर बिखरे है। और ये तो वक्त की बात रही, तो हम लोग एक रिसर्च ग्रुप बनाना चाहिए हर स्टेट में, इंटेलेक्चुअल डिफरेंट सेक्टर्स है, एडवोकेट हो, प्रोफेसर हो, रिसर्चर्स हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, जिसमें हर और मुफ्ती या हमारे रिलीजियस लीडर सब एक रिसर्च ग्रुप बना के तो इस पर काम करने से आगे चल के हमारी थोड़ा बहुत तो प्रॉपर्टी इंटैक्ट है। ये वक्त की बात है। और मैं CCI के बारे में थोड़ा बोलूँगा। गुफरान साहब बोले CCI एक्चुअली हम लोग सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड किए हुए थे और इसके बॉम्बे में हम लोग का हेड ऑफिस जैसे काम कर रही थी। और CCI की मकसद थी कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जितने मुस्लिम डिफरेंट स्टेट में कुछ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा जाके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन CCI कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव के अंदर तो एक फलाह महबूद के लिए काम करें, स्पेशली एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो हम लोग लगभग 18-20 स्टेट को पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आजकल तो सब मैटेरियलिस्टिक जमाना है, जो आदमी देखते हैं फायदा नहीं है, आस्ते आस्ते किराए बेचते हैं। जो भी हो, सिद्दीकी साहब इसको काफ़ी बचा के रखे हुए हैं। अभी ये लगभग महाराष्ट्र चल रही है और इंशाल्लाह इसको आगे भी और फरोग देंगे। तो CCI के लिए भी सिद्दीकी साहब काफ़ी अपना वक्त दे रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं कि CCI ज़्यादा से ज़्यादा फिर कैसे और कुछ स्टेट में एक्सपेंड करे और इसका वजूद बना है। बस बेहद शुक्रिया। आज हमारा ये जो प्रोग्राम नतीज हुआ है, इसके पीछे बुनियादी मकसद हमारा जो रहा है वो यही है कि हम मुख्तलिफ अदारे जो वक्त में रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड होने के ख्वाहिशमंद हैं और तीसरे नंबर पर अवाम नास, इस तरह से इनको जोड़कर हुकूमत ने अभी जो कदम उठाया है और काफ के हवाले से जो बिल उसने पेश किया है पार्लियामेंट में, जो यकीनन जमहूरियत के खिलाफ है, आईन हिंद के खिलाफ है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो उस ताल्लुक से मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से बातें उठ रही हैं, लोग इक़दाम करने के बारे में सोच रहे हैं और इक़दाम किया जाने शुरू भी किया है। ये मकसद था हमारा इस आज के इस तकरीर के मुनक़िद करने का। एक गुजारिश मैं आप लोगों से करूँगा। मैं इससे पहले मैं यहाँ पर एक तजवीज़ जो आपके सामने पेश की जाने वाली है, उससे पहले मैं गुजारिश आपसे करूँगा ये कि आप हज़रात अपने तौर पर अपने कुछ तजावीज़ CCI को मरम्मत करना, अभी दे सकते हैं तो अभी दें, बाद में अगर आप दे सकते हैं तो आप बाद में दें, ताकि जामे प्रोग्राम बनाकर हम लोग कुछ अमली कदम उठा सकें। स्टेट लेवल पर इस उन्वान पर कुछ गुफ्तगू की जाए, वहाँ पर कुछ लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए कि वो एक मजबूत बोर्ड बनाकर, बॉडी बनाकर अरबाब हुकूमत तक पहुँचे और इस बिल के खिलाफ क्या किया जा सकता है, इस ताल्लुक से अनकरीब CCI की जानिब से एक कदम उठाया जाने वाला है। मकामी सतह पर भी हम ये चाहते हैं कि आप सरकार की जानिब से तजावीज़ हम लोगों तक पहुँचे।
अभी ये जो तजवीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये CCI की जानिब से सदर साहब को मैंने बता भी दिया है, उनसे भी मैंने कार्य से सिग्नल हासिल कर दिया है। आप हजरात के सामने पेश करके मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तजवीज़ को पास करें और इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। CCI के जेर इंतमाम आज बरोज़ बुध नौरका 28 अगस्त 2024 दिन में 10:30 बजे हज कमेटी स्कूल नंबर 1 कंपाउंड किदवाई रोड पर वाक़ किदवाई रोड वक्त तरमीम बिल 24 के हवाले से खसूसी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें इत्तेफाक की राय से ये तजवीज़ पेश की। पिछले दिनों पार्लियामेंट में वक्त तरमीम बिल 2024 पेश किया गया। हम तमाम शुरकाए इजलास इस बिल के खिलाफ हैं और अरबाब हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं वो इस बिल को फ़ौरन वापस ले, क्योंकि ये बिल दस्तूरहीन, जमहूरियत और सेकुलरिज्म के कतई मुनाफी है। वक्त की गई जायदाद अल्लाह के नाम पर दी गई जायदाद होती है, जो फलाह इंसानियत के लिए मखसूस हो जाती है। इस बिल से इस बात को कभी इम्कान है कि मौजूदा या आइंदा हुकूमत है इस बात का लिहाज न रख सके। नेज़ वक्त के मामला खालिस शरई और दीनी होते हैं। हुकूमत की जानिब से इसमें मुदाखलत की आईनी कतई इजाज़त नहीं देता। ये वतन अजीज़ की जमहूरी और सेकुलरिज्म के तकाज़ों के बिल्कुल मुनाफी है। चुनांचे ये इजलास इत्तेफाक राय से ये तजवीज़ पास करता है कि हुकूमत इस बिल को फ़ौरन वापस दे। तुम एहसास कमतरी के शिकार मत हो। तुम्हारे अंदर मायूसी और बदली नहीं पैदा होनी चाहिए। तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो इस गलबे की बशारत दी गई तुमको, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर तुम मोमिन हो तो इस मौके पर हमको ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल के साथ हमको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हम मोमिन हैं तो मोमिन होने का तकाजा क्या है, उसके हुकूक क्या है, अहले ईमान से ईमान का मुतालबा क्या है। ये जो मुतालबात है तकाजा है इनको पूरा करना है। तो अब ये जो मसला हमारे सामने है, एक तो इसका ये होता है कि एक फौरी हल होता है जिसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ हमारे सामने आई हैं। हमको ईमेल करना चाहिए, लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भाई साहब ने जिक्र किया कुलमाती तंजीम में मुलाकात किए गए और 3 MP से मुलाकात भी हुई। जब हाफिज से मुलाकात का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे प्रोग्राम में बात है। और उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम बनाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ईमेल करेंगे। लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा इसमें वाकई मुफीद है कि मुख्तलिफ MP से मुलाकात हम कर रहे हैं और वो हमारी हमनवाई करें भी पार्लियामेंट में, क्योंकि अक्सरियत इनकी नहीं है। तो ये बात बड़ी अहम है कि इसमें जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों अगर हमनवा हो जाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस सिलसिले में हमने कुलमाती तंजीम के जरिए से मालेगांव शहर के मौलाना हुमायूं अहमद रमानी साहब ने मुलाकात की और उनके सामने बात रखी है कि मुख्तलिफ शहरों में जो तंजीमें हैं वो जाकर के उन लोगों से मुलाकात करें और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इंशाअल्लाह न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हमारी हैं, न सिर्फ ये कि कुलमाती तंजीम, बल्कि मैं कहूँगा कि CCI के लोग भी मिलकर के इंशाअल्लाह इसकी हम कोशिश करते रहेंगे। और आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपने उम्मीद जाहिर की है कि हमने जब मुलाकात की MP से, उन्होंने हमको यही जवाब दिया, भाई वो तो JP के हवाले हो गया। तो उनका इंडिया ये था कि ये BJP हुकूमत पार्लियामेंट में इस बिल को पास नहीं करा सकती, लेकिन उसको मजीद हजीमत ना उठाना पड़े, जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़े, इसलिए आसानी से रास्ते से मसले हटने के लिए उसको JP के हवाले कर दिया। उनका इंडिया है। लेकिन हमने कहा कि उनकी मतलब उसके बाद ये खतरा टला नहीं है, उनकी क्या रिपोर्ट आती है, तो इसलिए तमाम लोगों से मुलाकात करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये इस मसले का एक फौरी हल वक्ती, लेकिन ये मुख्तलिफ जो मसाइल हमारे सामने हैं जो इससे पहले भी आए और इसके बाद भी आ सकते हैं, मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके अपनी बात खत्म करूँगा कि आइंदा तरह मसाइल ना आए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो मैं जो इशारा जो किया कि अगर हम मोमिन हैं तो हम गाली करें, तो अहले ईमान के हिसाब से हमारी हैसियत क्या है, हमसे ईमान का तकाजा क्या है। तो हम एक दाई गिरोह इस्लाम की दावत, कुरान की दावत
नबी वसल्लम का उसवा, ये तमाम चीज़ें बयान वतन के सामने आनी चाहिए। ये हमारा दावी कदम भी होगा और हमारा दिफाई कदम भी होगा। और दावी कदम ये कि हम एक दाई ग्रोह मुसलमान एक ईमान, अकीदे और नजरिए की बुनियाद पर बना हुआ ग्रोह और हमारी और भी बात है कि औरंगाबाद में जो नौ मुंतखब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो वक्फ बोर्ड के काउंसिल से भी अगर गवर्नमेंट में बात जाती है कि ये बिल वापस लिया जाए, तो हम लोग मालेगांव, औरंगाबाद नजदीक है, तो मालेगांव का एक वक्त औरंगाबाद जाके हम लोग उनको ही काउंसिलिंग कर सकते हैं कि भाई आप नए चेयरमैन बने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट आप बोले कि ये वक्त बिल जो है तो आप वापस लें। ये जो हम लोग कर सकते हैं वो काम हम करें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी अभी साहब जो बात कर रहे थे कि CR निकलने वाला है, हमारे फादर ने कुछ सर्वे करवाया है गवर्नमेंट में, अभी CR निकलने वाला है, तो CR निकलने के पहले अगर हम कुछ पेशरफ करते हैं जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं या ऐसे कुछ दबाव की पॉलिसी बनाकर कुछ नुमाइंदा बहुत वहाँ चला जाए बात रखते हैं, तो ये भी एक हम लोग क्या होता है ना कि सांप निकलने के बाद लाठी पीटते हैं, तो वो बोल कर गए कि वो CR निकलने वाला है, हम लोग अगर पहले थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ खैर का पहलू निकल आए। ये 2-3 छोटी तजावीज़ थी, मैं चाहता हूँ कि एडिट देखते हुए हम लोगों को ये बात मिला कि नहीं, और मेमोरेंडम वगैरह जो है हम लोगों को एडिशनल कलेक्टर है, ब्रांच ऑफिसर है, इन लोगों को देना चाहिए। या तो हम पूरा ये हम लोग जो जमा है यहाँ पर हम सब लोग मिलकर जा कर दें, या अलग अलग तंजीमें हैं ये लोग आप सब इससे तजुर्बेकार हैं, आप ऐसा फैसला करेंगे तो आप लोगों के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मेमोरेंडम देने से क्या होता है, मेमोरेंडम ये लोग की जवाबदारी है कि आप सब जमहूरिया को दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को दे रहे हैं, स्पीकर को दे रहे हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर को दे रहे हैं, या पार्लियामेंट्री उमूर के जो वजीर हैं अगर आप उनको मेमोरेंडम यहाँ मकामी सतह पर दे रहे हैं, तो यहाँ के ऑफिसरान की जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ गवर्नमेंट तक वो मेमोरेंडम पहुँचाए, और जितनी ज़्यादा तादाद में ये मेमोरेंडम पहुँचेगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को लगेगा कि रेजिस्टेंस आ रहा है। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी, थोड़ी लंबी बात मानना चाहो, कुछ दिनों पहले एक सोचा छोड़ा गया था, अलीगढ़ का नाम चेंज करने का, हरिगढ़ करने का वो सोचा छोड़ा गया था। अभी देखिए काफी दिनों से वो सुनने में नहीं आ रहा है। कुछ RSS के इंटेलेक्चुअल्स को अलीग बिरादरान या अलीग जो ग्रुप है, इनके जो थोड़े से इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने ये बात रखी कि ये आप सब का इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया है, अलग अलग जगहों के नाम चेंज करके कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। अलीगढ़ तक आप छोड़ दीजिए, अलीगढ़ एक शहर का नाम नहीं है, ये पूरी तहरीक है और पूरी दुनिया में अलीग बिरादरी मौजूद है, तो बहुत रेजिस्टेंस होगा। तो आप सोच समझ के इसका काम करिए, या तो ये मुद्दा छोड़ दीजिए। आप लोग अब अखबार देख होंगे 5-6 महीने से ये खबरें नहीं आ रही, बताओ आप अलीगढ़ का हरिगढ़ का प्रोजेक्ट उठा पाए, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर बात करेंगे तो उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा, हर बात का रद्द-ए-अमल होता है। और कुछ खुफिया इदारों के, गवर्नमेंट के खुफिया इदारों के जिम्मेदारों को जमीन क्रांति साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो इस तरीके के कौन मेमोरेंडम देने जा रहा है या क्या रेजिस्टेंस आ रहा है, वो देखते रहते गवर्नमेंट को बताते हैं। ये बात करना की बात है। और मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज जैसे भुट्टा चाटू को आज उनको भी लोगों ने किनारे बैठा दिया है, जहाँ मुसलमानों की इतनी हमदर्दी बताते हैं ये लोग। बताए तो एक भी शख्स को इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, एक को भी टिकट दिया है। आज वो लोग बोलते हैं कि कलेक्टर और उससे ऊपर की जो अथॉरिटी है वो फैसला करेंगी, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो हुकूमत की है। यानी अब ऐसा है कि मेरे घर का फैसला मैं नहीं करूँगा, मैंने आपको इजाज़त नहीं दी और आप फैसला करने चले आए। ये सब जो हो रहा है नहीं मानो में हमको सताने की तरफ ये ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बात है, पीजेसी की जो बात है वो बनाई गई। और 2 दिन पहले जिस ढंग से हुकूमत के खिलाफ वालों ने, मुखालिफिन ने उसका दिफा किया, बहुत उम्मीद करता है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, जैसा कि अभी मुझसे पेशरों शायद दिलीप वकील या अल्लाह पदुरान साहब ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जैसे लोगों से हम लोगों को मुलाकात करना चाहिए और उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो इस मामले में मुसलमानों का साथ दें। उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने इन लोगों से मुलाकात की है और ये भी तय किया है कि वो छोटी छोटी पार्टियाँ जिनके 1-2 सीटें हैं, उनसे भी ये मुलाकात करेंगे और उनको इसके लिए राजी करेंगे तो पार्लियामेंट में वो मुस्लिम औकाफ की जो प्रॉपर्टियाँ हैं उसका दिफा करें। एक उम्मीद अफजा माहौल बनते चला जा रहा है और अल्लाह दर से उम्मीद है कि अपने अज़ान में कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है कि वहाँ अक्सरियत के जोर में वो हम लोगों को मजबूर करें, तो फिर आखिर रास्ता वही हो जाता है जमहूरी तौर पर एहतजाज करना। आज हम लोग यहाँ मखसूस लोग बैठे हैं, इसको आम करने की बेहद ज़रूरत है। अभी मुझसे कपिल साहब बोल रहे थे कि ये और कुछ दानिश्वर और रिटायर्ड जजेस का एक ग्रुप है जो वक्तन फवक्तन इन मामलात में काम करते रहता है। अभी वो लोग ईमेल के जरिए इसका इजहार करने वाले हैं कि एक आम एहतजाज और उस ईमेल के जरिए अपने एहतजाज को लोग दर्ज कराएं। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग इसमें सिर्फ अपने आप को महफूज न रखें, आम लोगों को भी इससे रोशनास कराएं बदकिस्मती से। हम लोग अपनी प्रॉपर्टी को अपना मानते ही नहीं। जैसा कि बोला गया कि ये उल्मा का दानिश्वर का काम है कि वो सोचे कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को किस ढंग से बचाना है, उसके लिए किस ढंग से काम करना होना चाहिए कि ये आवाम तक की बात है। और सही मानों में मैंने एक सियासी जलसे में कहा था इलेक्शन के पहले कि हमको तो मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस ढंग से पैदल पे वो अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों पर हमले करते चली जा रही है, इसने हमको बेदार कर दिया। और शायद इसका ही नतीजा था कि हमको इस इलेक्शन में इज्तिमाई तौर से बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी राय देने का एहसास हुआ। हमने ये कोशिश की कि कोई भी सेकुलर मेंबर चुनकर आए पूरे बूथ से बीजेपी का नहीं आना चाहिए। इस शहर में भी पहली दफा ऐसा हुआ, मैंने 40-45 इलेक्शन अपनी जिंदगी में देखे हैं, पहली दफा ऐसा हुआ कि हमारी खवातीन तक को ये भी बोलना पड़ा कि अगर नल आ रहा है पहले वोट दे दे, या खाना पकाने का वक्त है, बच्चों को लेके सलीम नगर है या डिब्बू है, जहाँ उनका नंबर लगा वहाँ बराबर वोट देंगे। और इस शहर ने तो तारीख रकम कर दी कि 2,05,000 पार्लियामेंट वोट में हमने मुसलमानों को वोट नहीं किया, हमने एक सेकुलर हिंदू कैंडिडेट को दिया और 1,98,000 वोट तो उसको मिली। उसकी पूरे मुल्क में न्यूज़ बनी। देखिए हर बात का रद्द अमल होता है। अमल का रद्द अमल ये है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारी बेदारी हुई, ये हमको झिझोड़ रही है। आज हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एहसास दिलाएं हमारे साथियों को, दूसरे लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को कि देखिए ये प्रॉपर्टियाँ हमारी हैं, हमको समझते ही नहीं कि ये क्या है। आदमी को मैं कहते हैं रेलवे बार सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो लाखों, ये 4 लाख कुछ बता रहे थे मुझे मोदी, बड़ी मालूमात ऐसी है कि करीब 6 लाख एकड़ 2006 की होती है। हाँ 4 लाख अभी तो 9 लाख। हाँ 9 लाख ऊपर प्राप्त, आज 9 लाख एकड़ के ऊपर है। ये हैरान है, जब वो करते हैं वो देखते हैं कि पिछले से अगले का ये इजाफा कहाँ से होता चला जा रहा है।
बस हम लोग जो मसाजिद मदारिस को और खानकाहों को जो वक्त करते हैं उसमें इंदराज होता है। आज दूसरी कौमों में ये सिलसिला नहीं है, जो जहाँ वहीं था। लेकिन ये हैरान है कि मुसलमानों में ये हो क्या रहा है, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती कहाँ से चली जा रही है। भिखमंगे जो दर ठोकरे लाते हैं वक्त के नाम से इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती क्यों चली जा रही है। और ये जो साजिश है उसी का एक हिस्सा है। और सच बात तो यह है कि प्रबंधक कमेटी हो या इनके 4 धाम हो, इनमें कहीं भी मुसलमानों का कहीं की भी शमूलियत है कि हम ट्रस्ट में हैं। लेकिन ये करने जा रहे हैं कि हमारे ट्रस्ट में हिंदुओं की शमूलियत करेगी। कलेक्टर या ऊपर की जो अथॉरिटी होगी वो फैसला करेगी कि ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है कि हुकूमत की है। इनके बाप का राज है। हमारे घर के मामले में हम बोलेंगे ना, और हमने तुमको कहा कि हमारे साथ इंसाफ करो। और सच बात तो यह है कि जहाँ हम लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को जो मोदी गवर्नमेंट की हमनमा है उनसे बात करने की जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमको इन अकलियती लोगों से भी मिलना चाहिए। सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, आदिवासी और दलित हो गए, इनकी भी प्रॉपर्टियाँ उनको एहसास दिलाना चाहिए कि खास होगा मेरा घर तो तेरा घर देखेगा। हमारे पास उनका ही नंबर लगने वाला है। अगर हम लोगों ने उनको जोड़ा और संगठित होकर हम लोगों ने हुकूमत के इस बेजा कानून का जो हम पर लाने की कोशिश की जा रही है, तो सही मानों में उनकी दर्जा रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। वक्त जो है बहुत बड़ा मरहम है। हम अक्सर बोलते रहते हैं कि हमारे अकाबरीन नहीं है। देखिए ग्राउंड से ही कोई फायदा होता है। मैंने कहा ना कि हर अमल का रद्द अमल है। आज जो माहौल बन रहा है, हम आम लोग भी अगर एकजुट होकर मुत्तहिद होकर एहतजाज को दर्ज कराए और जमहूरी ढंग से अपना हक मांगने की कोशिश